आभासी भार। अच्छा बात को समझिएगा, जैसे इसमें कई स्थितियां बनेंगी, इसमें 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति क्या, जब लिफ्ट रुका हुआ है। दूसरी स्थिति क्या, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तीसरी स्थिति क्या, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रहा है। यही 3 स्थिति ना संभव है लिफ्ट के साथ, 3 स्थिति। तो इसमें लोग पहला स्थिति हम लोग बनाएंगे कि जब लिफ्ट रुका हुआ है, जब लिफ्ट रुका हुआ है। अभी लिफ्ट कैसा है, रुका हुआ। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि यही लिफ्ट है, ठीक, यही लिफ्ट है। और इस लिफ्ट में एक व्यक्ति क्या है, यहाँ पे खड़ा है। लिफ्ट में क्या खड़ा है, व्यक्ति। तो आपको हम बताए थे कि जो व्यक्ति का भार होता है, जो व्यक्ति का क्या होता है, भार, वही फर्श पर या पृथ्वी पर क्या किसके बराबर होता है, बल के बराबर। यानी कि जो व्यक्ति का भार होता है वही व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल की क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ लगेगा और वो क्या होगा, mg। वो क्या होगा, mg, जो कि क्या होगा, उसके द्वारा लगाए गए बल के बराबर। अच्छा, अगर ये लिफ्ट के फर्श पर अगर ये mg बल लगा रहा है तो लिफ्ट रुका हुआ है, तो लिफ्ट का फर्श भी इसके ऊपर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल। उतना ही कौन सा बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इस समय जब लिफ्ट हमारा रुका हुआ है तो लिफ्ट में कोई त्वरण हो रहा है क्या, नहीं। लिफ्ट में कोई त्वरण नहीं हो रहा है, न तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, न तो लिफ्ट नीचे जा रहा है। मतलब क्या है कि जितना भी भार वस्तु यानी कि व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर लगा रहा है, सेम टू सेम उतना ही भार अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर लिफ्ट का फर्श भी लगा रहा है। जिसको हम लोग क्या करें, प्रतिक्रिया बल। क्या बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया बल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस हिसाब से हम लोग देखे हैं कि व्यक्ति पर जो कुल बल है, व्यक्ति पर जो कुल बल है F बराबर, वो क्या सर जी, वो है mg। वो क्या है, mg, जो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और बदले में विपरीत दिशा में, कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो वहां पे हम लोग कर देंगे माइनस का क्या चीज, r। माइनस का क्या चीज, r। अच्छा, तो उसका व्यक्ति के ऊपर कुल बल है mg माइनस r। mg माइनस r, mg कहाँ, नीचे की ओर, r कहाँ, ऊपर की ओर। क्लियर है। हम सभी जानते हैं लिफ्ट क्या है, रुका हुआ है, तो त्वरण क्या है, 0। चूंकि लिफ्ट का त्वरण 0 है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब किसी भी चीज का त्वरण 0 हो जाएगा तो बल भी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। और ए का मतलब त्वरण और m का मतलब द्रव्यमान। तो यहाँ पे जैसे ही हम उसको 0 करेंगे तो F का जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि F का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अतः रुके हुए लिफ्ट के लिए ये हमारा F बराबर जो mg माइनस r है, वहां पे F का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा mg माइनस r। mg माइनस क्या हो जाएगा मेरे बाबू, r हो जाएगा। क्लियर है। देखिए r किस में है, माइनस में। इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ओवरऑल सीधे मेरा बन जाएगा क्या, r बराबर mg। यानी कि जो प्रतिक्रिया बल है वो क्रिया बल के क्या है, बराबर। जितना प्रतिक्रिया बल है उतना ही कौन सा बल है, क्रिया बल है। समझ में आया, मतलब क्या कि जितना व्यक्ति क्या कर रहा है, लिफ्ट की फर्श पर बल लगा रहा है, उतना ही बल लिफ्ट का फर्श भी व्यक्ति के ऊपर लगा है, जिसकी वजह से दोनों संतुलित अवस्था में आ जा रहे हैं। और जो व्यक्ति का भार है, जो व्यक्ति का क्या है, भार, वो कैसा उसको महसूस होगा, तो वास्तविक भार महसूस होगा। कैसा भार महसूस होगा, वास्तविक भार। समझ में आ गया ना। यानी कि जब लिफ्ट रुका हुआ रहेगा तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के आभासी भार का अनुभव नहीं होगा। उसको हमेशा से अपने ही भार का, जो कि उसका वास्तविक भार है, केवल उसी का अनुभव होगा। क्लियर हो गया बात, गुड, नोट कर लीजिए आप।